कर लेते हैं। और जब इसे ओपन करोगे दोस्तों तो ये कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ में अब नीचे में देखोगे आप दोस्तों, यहाँ पर आस्क ChatGPT का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल से आस्क ChatGPT पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको रिगार्ड देना होता है कि मुझे ऐसा स्टोरी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा स्टोरी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको एक आसान भाषा में और बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको अगर स्टोरी के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसा स्टोरी लिखूं, तो यहाँ पर आप सिंपल से एक छोटा सा रिगार्ड डालना। जो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों यही आपको डालना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि मुझे मोटिवेशनल स्टोरी वीडियोज के लिए 10 टॉपिक लिख कर दो। और इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर साइड में तीर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से आपको तीर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप तीर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये क्या करेगा, आपको मोटिवेशनल वीडियोज के लिए 10 टॉपिक्स देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारा टॉपिक्स आ रहा है। यहाँ पर एक आ रहा था दोस्तों, गरीब लड़के का सपना IAS बनने का। दूसरा था फेल होने के बाद भी हार नहीं मानने वाला स्टूडेंट। एक था छोटे गांव में बड़े शहर तक का सफर। इस प्रकार से बहुत सारा मतलब 10 टॉपिक्स जो हमने मांगा था वो 10 टॉपिक्स यहाँ पे दे दिया था। लेकिन दोस्तों एक नंबर में ही जो मुझे स्टोरी मिला था, ये वाला टॉपिक था गरीब लड़के का सपना AIS बनने का। ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे यहाँ से कॉपी करेंगे। उंगली से इस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कॉपी कर लेना। जो पहला टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, आपको सिंपल से उंगली से प्रेस करके और इसे कॉपी कर लेना है। अब जब उसे कॉपी कर लोगे दोस्तों, तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। और यहाँ पर नीचे में जो फिर से आपको आस्क ChatGPT का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से इसी पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उसे पेस्ट कर देना है, जो टॉपिक अभी आपने कॉपी किया है। और उसके बाद आपको बीच में थोड़ा सा स्पेस डालना है। और स्पेस डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको फिर से एक छोटा सा रिगार्ड डालना होता है। क्या रिगार्ड डालना होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिगार्ड डालना है आपको कि अब इस टॉपिक्स का 2 मिनट्स का स्टोरी लिख कर दो। भाई सिंपल से आपको लिखना है कि अब इस टॉपिक्स का 2 मिनट्स का स्टोरी लिख कर दो। और इतना लिखने के बाद दोस्तों साइड में आपको फिर से तीर का ऑप्शन मिला है। सिंपल से आपको तीर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप तीर का ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, अब ये क्या करेगा, उस टॉपिक्स का स्टोरी लिखना ये स्टार्ट कर देगा। और ये आपको उसका स्टोरी लिख करके यहाँ पर दे देगा। अब जब ये स्टोरी आ जाता है दोस्तों, तो आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। और यहाँ पर अब क्या करना है, इस स्टोरी का आपको इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेना है, जिससे आप वीडियोज में कन्वर्ट करोगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको नीचे में आस्क ChatGPT पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको फिर से छोटा सा रिगार्ड डालना है। क्या रिगार्ड डालना होता है, ध्यान से सुनिएगा भाई। जो डाल रहा हूँ यही आपको डालना है। यहाँ पर अब आपको लिखना है कि अब इस स्टोरी का सीन्स बाय सीन्स इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। बस इतना ही लिखना है। और लिखने के बाद फिर से वहीं पे साइड में तीर का ऑप्शन मिला है। सिंपल से आपको तीर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप तीर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, अब ये क्या करेगा, आपको एक ये जो है कि आपका जो स्टोरी था, उस स्टोरी का सीन्स बाय सीन्स इमेज प्रॉम्प्ट देना ये स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे 5, 6, 10, 15, 16 जो भी इमेज प्रॉम्प्ट होगा ये आपको यहाँ पर दे देगा। अब आपके पास स्टोरी और इमेज प्रॉम्प्ट दोनों आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी को आपको कॉपी कर लेना है। स्टोरी को कॉपी करने के लिए दोस्तों आपको उंगली से इस प्रकार से प्रेस करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लो। और ये जो इमेज प्रॉम्प्ट आपके पास आया है, इसे भी उंगली से इस प्रकार से प्रेस करना और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना। ऊपर में कॉपी का ऑप्शन आएगा, सिंपल सा कॉपी पे क्लिक कर देना। ये इमेज प्रॉम्प्ट भी आपका कॉपी हो जाएगा। अब दोनों चीज जब आप यहाँ से कॉपी कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ साइड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम वो स्टोरी को और इमेज प्रॉम्प्ट को दोनों को यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोनों को बारी बारी से रख देते हैं। अब रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, साइड से यहाँ से जब आप गूगल को ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है। और यहाँ पर अब आपको सर्च करना है दोस्तों विस्क AI। ध्यान से सुन लीजिएगा, विस्क AI। ये वेबसाइट ना दोस्तों फ्री और अनलिमिटेड भी है। दोस्तों जैसे आप विस्क AI सर्च करोगे दोस्तों, आपके सामने विस्क AI का बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। लेकिन दोस्तों आपके सामने जो पहला वाला वेबसाइट आ रहा है, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से खुलना स्टार्ट हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो आपको ब्राउजर गैलरी का ऑप्शन मिल रहा होगा, जहाँ पर हमने टिक लगा दिया, घेरा लगा दिया है। आपको सिंपल से इसी ब्राउजर गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, इसे आप अपने मोबाइल के जीमेल से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। सिंपल प्रोसेस होता है लॉगिन कर लेना। मैंने पहले इसे लॉगिन करके रखा था। अब जब लॉगिन कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इंटर टूल का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। आपको सिंपल से क्या करना, इस इंटर टूल पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इंटर टूल पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में आप देखोगे तो आपको डिस्क्राइब और आइडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर हमने घेरा लगाया है।
यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस पर आपको अपना जो इमेज प्रॉम्प्ट है उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, वो जो इमेज प्रॉम्प्ट है मेरा वो नोटपैड में है, तो सिंपल से यहाँ से हम साइड से बैक आएंगे और ये जो नोटपैड है मेरा दोस्तों, इस नोटपैड को यहाँ से ओपन कर लेंगे और जो मेरा 1 नंबर का इमेज प्रॉम्प्ट है दोस्तों, इसको यहाँ से उंगली से इस प्रकार से प्रेस करके 1 नंबर के इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से साइड से बैक आएंगे और ये जो हमने विस्क एआई को सर्च किया था फिर से इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो डिस्क्राइब और आइडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वो इमेज प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद दोस्तों अब आपको रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो रेशियो सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो, इसमें बीच में जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमने घेरा लगाया है, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 16.9 का जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर नीचे में देखोगे तो आपको तीर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर नीचे में आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, ये क्या करेगा, आपको 2 इमेज देना स्टार्ट कर देगा। भाई ये 30 से 40 सेकंड का समय लेता है और 30 से 40 सेकंड के अंदर आप देखोगे तो आपने जो इसे इमेज प्रॉम्प्ट दिया है उस इमेज प्रॉम्प्ट का ये आपको इमेज जनरेट करके दे देता है। और दोस्तों इससे बेहतर क्वालिटी का इमेज भी आपको कोई एप्लीकेशन बनाकर नहीं देगा। और यहाँ पर देखो कितना मस्त इमेज बना करके हमें 2 दे दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना, सिंपल से इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जब ये इमेज आ जाता है तो डाउनलोड कैसे करोगे दोस्तों, उंगली से इस प्रकार से प्रेस करना इमेज पे, यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये जो इमेज है ये इमेज आपके फोन के फाइल में जाकर के डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दोनों इमेज को डाउनलोड कर लो। मेरे पास 2 इमेज आ रहा था, हम दोनों इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपके पास जितने भी इमेज प्रॉम्प्ट मिले हैं दोस्तों, उन सारे इमेज प्रॉम्प्ट्स को बारी बारी से कॉपी करके लाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और इमेज को जनरेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 नंबर का इमेज प्रॉम्प्ट हमने डाला है, सबसे पहले तो इसे यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर का इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ से फिर से बैक आते हैं, फिर से नोटपैड को ओपन करते हैं और जो 2 नंबर का इमेज प्रॉम्प्ट है मेरा, वो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। यहाँ से तो 2 नंबर के इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर से साइड से बैक आते हैं और फिर से विस्क एआई को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर से जो आपको डिस्क्राइब और आइडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करना है और वो इमेज प्रॉम्प्ट्स को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद फिर से आपको तीर का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल से आपको तीर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे आप तीर पे क्लिक करोगे दोस्तों, फिर से आपको क्या करेगा, ये 2 इमेज यहाँ पे बना कर देना आपका स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो दोनों इमेज बनना स्टार्ट हो चुका है। फिर से ये 30 से 40 सेकंड का समय लगा और 30 से 40 सेकंड के अंदर ये आपको देखो इमेज बना करके दे देगा और कितना बेहतर क्वालिटी का इमेज बना करके दे देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इमेज को भी यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करोगे, उंगली से इस प्रकार से प्रेस करना है इस पे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इमेज पे इस प्रकार से उंगली से प्रेस करके रखना, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये जो इमेज है ये आपके फोन के फाइल में जाकर के डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी आपको 10, 15, 16 इमेज प्रॉम्प्ट्स मिले, सारे को बारी बारी से कॉपी करके लाना, यहाँ पे पेस्ट करना, इमेज को जनरेट कर लेना है। और यहाँ पे जब ये जनरेट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ये जो विस्क एआई आपने सर्च किया था इसे आपको कैंसिल कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास जो स्टोरी है उस स्टोरी का आपको एआई वॉइस जनरेट करना है। तो वो एआई वॉइस जनरेट आप कैसे करोगे दोस्तों, आपको गूगल में फिर से सर्च बार में आना है और यहाँ पर सर्च करना है 11 लैब्स। दोस्तों 11 लैब्स से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको बेहतर आवाज बना करके देता है। और दोस्तों जैसे आप 11 लैब्स सर्च करोगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से उसका पहला वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आपको सिंपल सा इस पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में देखो, यहाँ पर आपको सिंग अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से सिंग अप पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सिंग अप पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये क्या करेगा, एक नया पेज को ओपन करके देना स्टार्ट कर देगा और ये कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो आपको इंटर स्पीच का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से फिर से खुलना स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल से आपको यहाँ पे देखो दोस्तों एक स्टोरी पेस्ट है जो कि मैंने पहले भी इससे बहुत सारे आवाज बनाया है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टोरी मेरा पहले से पेस्ट है यहाँ से इसे कट करेंगे, यहाँ से कट कर देते हैं और जो मेरा नया स्टोरी है दोस्तों उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो वो स्टोरी मेरा कहाँ है दोस्तों, नोटपैड में। तो सिंपल से यहाँ से साइड से बैक आएंगे और यहाँ नोटपैड को ओपन कर लेंगे और जो मेरा स्टोरी है जहाँ पर, उस स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस स्टोरी को यहाँ से फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर से साइड से बैक आते हैं और ये जो हमने 11 लैब्स को सर्च किया था इसे ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर उस स्टोरी को पेस्ट कर देना है।
स्टोरी को पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखो दोस्तों एक वर्जन है जो आवाज है वो मोनिका सोंगम का है। आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे में आपको जनरेट स्पीच का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपल से इसी पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों अब क्या करेगा, ये जो स्टोरी आपने दिया है इसका आवाज बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ देखो राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। कितना मस्त आवाज बना करके दे दिया ना दोस्तों। देखो जो स्टोरी हमने दिया था उस स्टोरी का कितना मस्त आवाज बना करके दिया है, देख रहे हो। और माँ घरों में काम करती थी। देख लो अब इस प्रकार से जब ये आवाज बन करके आ जाता है दोस्तों तो आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करोगे, उंगली यहाँ पे देखो डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको दिया गया, तीर का सिंबल जहाँ पर हमने घेरा लगाया, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों ये जो आवाज है आपका ये आपके फोन के फाइल में जाकर के डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों देखो आपने इमेज भी जनरेट कर लिया है और आपने आवाज भी जनरेट कर लिया, वॉइस भी बना लिया है। अब आपको सिंपल सा काइन मास्टर को यहाँ से ओपन करते हैं। अब जैसे काइन मास्टर ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पर काइन मास्टर कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको सिंपल से ऐसे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर 16.9 का रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी फाइल्स है वो सारे फाइल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी इमेज आपने डाउनलोड किया है वो सारे इमेज यहाँ से बारी बारी से ले लो, यहाँ से वो सारे इमेज को बारी बारी से ले लो, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे इमेज को बारी बारी से ले लिया और लेने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपने जो भी AI वॉइस जनरेट किया है वो वॉइस को सबसे पहले यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पे ऐड करने के लिए उसके लिए आपको ऑडियो पे क्लिक करना है।